ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे न गणनान्यरायो धम्मदयामे वन्दे कम्मककारणं शुद्धम्। बोली जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी पंडित टेकचंद जी कृत और अपने श्रोताओं के स्वरूप की चर्चा चल रही थी, जिसमें हमने सब प्रकार के श्रोता, अशुभ श्रोता, मध्यम श्रोता और शुभ श्रोता, और कल अंतिम में 4 शुभ श्रोताओं की चर्चा की थी। एक नेत्र समान, एक दर्पण समान, एक तराजू समान और एक कसौटी समान। ये चारों शुभ की बात की, चारों निर्जीव पदार्थ हैं। और 14 जो बताए थे उसमें अजीव कितने और जीव कितने बताए थे कल गिन करके। 14 जो बताए थे, 14 में से सजीव कितने, निर्जीव कितने? 9 थे तिरंच के और 5 अजीब। आज भी श्रोताओं की चर्चा चलती है, उसमें श्रोताओं के कितने गुण होते हैं, उन 8 गुण की बात करते हैं। श्रोताओं में 8 गुण, जिन श्रोताओं में 8 गुण हो वे अपना भला करते हैं। अब श्रोताओं के 8 गुणों का वर्णन करते हैं कि जिन श्रोताओं में 8 गुण होते हैं वे अपना भला करते हैं, कि दूसरों का भला करते हैं, कि वे अपने खुद का भला करते हैं। तो कौन से 8 गुण हैं उसकी चर्चा यहाँ गाथा नंबर 8 में कही। 8 गुण है, गाथा भी 8वीं है। वांछा सवर्ण गहनम धारण सम्मर्ण पुच्छ उत्तराय निश्चय एवसु भे भे सोता गुण सग शिव दे। वांछा श्रवण धारण ग्रहण स्मरण प्रेक्षण निश्चयी उत्तर प्रदा श्रोता के वसु गुण स्वर्ग शिव देते यही। 8 कौन कौन से गुण? इच्छा यानी चाह, सुनना, तीसरा गुण ग्रहण करना, चौथा धारण करना, 5वां स्मरण करना, 6वां प्रश्न करना या पूछना, 7वां उत्तर करना और 8वां निश्चय करना। ये श्रोता के 8 भेद कहे गए हैं और ये गुण स्वर्ग मोक्ष के दाता हैं। ये जो 8 गुण कहे गए हैं किसके दाता हैं, क्या देने वाले हैं? स्वर्ग और मोक्ष को। पहला गुण क्या आया? इच्छा, चाह। दूसरा गुण क्या आया? सुनना। सुनेगा भी नित काम नहीं होगा, सब आगे डिटेल बता रहे हैं इसलिए अपन नाम याद कर रहे हैं अभी सब। पहले इच्छा गुण, दूसरा गुण सुनना, तीसरा गुण ग्रहण करना। बिना प्रवचन सुनने की इच्छा नहीं होगी तो सुनोगे कैसे, इसलिए इच्छा, फिर इच्छा होगी तो सुनोगे, सुना तो ग्रहण की बात आएगी। इच्छा, सुनना, ग्रहण करना, फिर चौथा धारण करना, या अवाय अवग्रह या अवाय धारणा। तो ये बातें आ रही ना, मति ज्ञान के भेद हैं, अवग्रह या अवाय धारणा। तो इच्छा, सुनना, ग्रहण करना और धारण करना, चार हो गए।
5वां, धारण करेंगे तो स्मरण में रहेगा, स्मरण करना, स्मरण किया तो कोई प्रश्न पूछ पाओगे। 6, प्रश्न पूछा तो कोई उत्तर देना, उत्तर करना। 7वां और 8वां है जब उत्तर भी हो गया, प्रश्न भी हो गया तो निश्चय करेंगे, दृढ़ निश्चय। तो 8 गुण हो गए, सबका क्रम एक व्यवस्थित। तो अब याद हो गया होगा सबको। सबसे पहला इच्छा, इच्छा है तो सुनने की बात, दूसरा सुनना, सुना है तो ग्रहण करने की बात, ग्रहण किया है तो धारण होगा, धारण किया है तो स्मरण होगा, स्मरण किया है तो ही प्रश्न होंगे, प्रश्न करोगे तो ही उत्तर की बात बनेगी, और उत्तर हुआ, प्रश्न हुआ, सब हुआ है तो ही आप निश्चय कर सकते हो। है क्रम एकदम व्यवस्थित। तो ये 8 क्रम हैं, उन क्रम को बता सकते हो, बोल सकते हो, बोलो। निश्चय करना, बहुत बढ़िया, बोलो सरोज दीदी। एक बीच में रह गया है, स्मरण करना रह गया था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कितना इजी में याद हो गया सबको। बोलोगे इधर, बोलो बाबू जी। हाँ हाँ, कोई की बात हो गया 8। देखो बहुत इजी वे में याद हो गया सबको, पहली बार क्रम है सीधा सा। तो इनका एक एक, जो निकट संसारी धर्मात्मा भला श्रोता होता है उसमें ये 8 गुण होते हैं, उन्हें कहते हैं शब्द। जो निकट संसारी क्या होना चाहिए? निकट संसारी, यानी जिसके संसार का काल अब कम रह गया। निकट संसारी नहीं, निकट संसारी लिखा मतलब संसार का अंत करने वाला, यूं इसका निकट, मोक्ष का निकट आ रहा है, पर यहाँ निकट संसारी जिसके संसार का अंत होने वाला, इसलिए निकट संसारी। धर्मात्मा हो, भला श्रोता होता है, उसमें ये 8 गुण होते हैं। पहला गुण जो कहा इच्छा या चाह, उसके विषय में कहते हैं वहाँ जो शास्त्र स्वयं ने सुना है उसके कथन की बारंबार प्रशंसा करना। जिन शास्त्रों में भला तत्वज्ञान रूप पुण्य फलदायक कथन है, अति हर्षपूर्वक उस शास्त्र को सुनने की अभिलाषा रखना। इच्छा आ गई, जैसे कोई वस्तु आपको अच्छी लगती है अथवा स्वयं सुनकर जो कोई वार्ता स्वयं को अत्यंत प्रिय लगती है उसकी बारंबार प्रशंसा करते हैं, उसे बारंबार देखने सुनने की अभिलाषा रखते हैं, तथा स्वयं को प्रिय नहीं लगे उसकी प्रशंसा भी नहीं करते, देखने सुनने की वांछा भी नहीं होती। इसलिए धर्मात्मा श्रोताओं को साथ सुनने की अभिलाषा होना वांछा गुण है। आगे निष्कर्ष कि जिनवाणी को श्रवण करने की इच्छा होना, वो क्या है? इच्छा, वांछा, चाह, तीनों में से कोई भी लगा लो, एक ही बात है, पर्यायवाची। तो यहाँ कहा कि जो शास्त्र स्वयं ने सुना है उसके कथन की बार बार प्रशंसा करना, और जिन शास्त्रों में भला तत्वज्ञान रूप पुण्य फलदायक कथन है अति हर्षपूर्वक शास्त्र सुनता हो। आगे की जो बात है वो खास, जैसे कोई वस्तु आपको अच्छी लगती है अथवा स्वयं सुनकर जो कोई वार्ता स्वयं को अत्यंत प्रिय लगती है उसकी बारंबार प्रशंसा करता है, उसे बारंबार देखने सुनने की अभिलाषा रखता है। जो चीज हमें अच्छी लगती है उसे क्या करते हैं? बार बार सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं ना। को जो भी चीज़ अच्छी लगेगी प्रशंसा करते हैं, यार बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया चीज़ है। कोई बच्चे ने सुनाया या आपने 12 भावना, जैसे जो 12 भावना की बार बार सुनने की इच्छा होती है, होती कि नहीं होती? कुछ नहीं, कोई बात अपन बार बार, कोई चिट्ठी होती तो बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। पहले चिट्ठियाँ आती थी ना, है तो बार बार पढ़ने। आजकल जो सीरियल मान लो देखते हैं, कोई सीरियल बहुत अच्छा लगा तो उसको फिर देखने की इच्छा होती है। आप कोई चीज़
देखते हैं और जो अच्छी लगती है उसको बार बार, मूल रूप से सम्य शिखर ले लो। जैसे आप सम्य शिखर एक बार गए, उसके बाद पेट बढ़ जाता है कि अब कभी नहीं आएंगे, ऐसा सोचते हो क्या? ऐसा सोचता है कोई? एक आधा अपवाद रूप में छोड़ दे, ऐसा मिल सकता है एक आधा अपवाद रूप, वो छोड़ दो। सामान्य रूप से बहुतायत के रूप में जो एक बार सम्य शिखर के दर्शन करके आता है, उसके मन में भावना ये होती है कि मैं फिर दर्शन करने आ रहा हूं। क्या है, ऐसा क्या है भाई फिर दर्शन करने आ रहा है? बार बार अच्छी लगी ना आपको कि महापुरुष मोक्ष में, ऐसी भूमि पर मैं बार बार होता कि नहीं होता है? तो और फिर दूसरे जाओ, इस समय से करते जाओ एक बार है, एक बार समय से करने के आप एक बार तो जाओ, बोलते कि नहीं बोलते? जो जाके होता है, अरे तुम गए नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों को अपने पैसे से ले जाते हैं, जो नहीं गए थे, पिछले साल भी ले गए थे, इसके पहले भी ले गए, है ना? कि जो लोग गए नहीं समय शिखर, बोलो इतना समय हो गया, उनको कहते हैं आप आइएगा, ले जाते हैं। क्यों? उन्हें वो तीर्थ अच्छा लगा, तो ऐसी जगह ले जाते हैं। तो ऐसे कोई चीज़ अच्छी लगी तो हम अपने पैसे से भी बांट देते हैं। वहाँ जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि 2 दिन में तो आ गए और वापस आ जाएंगे, आपके सब पता ही नहीं निकलेंगे। पर वो जाने की भावना नहीं निकल रही, भावना तो जाने की रहती ना आपकी, भावना तो सम्य शिखर जाने की रहती कि नहीं रहती है? अब जा पाए नहीं जा पाए अलग बात है, पर आपके मन में तो सम्य शिखर। ऐसे जिनवाणी की बात भी जो सुनी, सुनने की इच्छा होना भी, और सुन करके उसकी प्रशंसा करना, उसे बारंबार देखने सुनने की विलसा रखते हैं। स्वयं को प्रिय नहीं लगे उसकी प्रशंसा भी नहीं करते कोई। जो चीज़ अच्छी नहीं लगी उसकी कौन प्रशंसा करेगा? जो अच्छी लगी उसी की प्रशंसा करते हैं, जो अच्छी नहीं लगती उसकी कोई प्रशंसा करता है क्या? धर्मा देखने सुनने की वांछा भी नहीं होती उसकी, तो इसलिए धर्मात्मा श्रोताओं को साथ सुनने की अभिलाष होना वांछा गुण है। धर्मात्मा श्रोताओं को जिनवाणी श्रवण करने की अभिलाषा होना, इसी का नाम वांछा गुण है। जिनवाणी सुनने को मिलना ये महान साथी से पुण्य का उदय युगा। अपन पढ़ते हैं ना इसमें सप्तशतक में कि ऐसी वैसी मिलना तो कुत्ते बिल्ली को भी है, ये सामान्य पुण्य है, उनको भी मिल जाता है। इसमें कौन सी इतराने की बात है? गाड़ी घोड़ा बंगला ऐसी वैसी तो कुत्ते का भी पुण्य का उदय उसको मिल जाता है, बिना पुण्य का उदय उसको भी नहीं मिल रहा है। परंतु जिनवाणी श्रवण करने को मिलना, ये कौन सा पुण्य का उदय है? ये साथी से पुण्य का उदय है। अभी हम घर पे चर्चा कर रहे थे थोड़ी, तो मैं अभी बात करके आया कि जिन मंदिर पास में होना और रोज मंदिर दर्शन मिल जाना, जिनमें ये अरबोपतियों का से ज्यादा सुख है अपने को। कोई अरबोपति हो उससे बड़े अरबपति अपन है। अभी के क्या जस्ट आने के पहले कि उसके मैं कहा उससे क्या है, अपन तो अरबोपति हैं। क्यों? कि अपने पास घर के पास में इतना जिन मंदिर निकट, जिनवाणी श्रवण, वो क्या काम का? वो पैसा कितना भी होगा तो क्या काम का है? ये मिल गया ना, इससे बड़ा और क्या होगा? अपन तो इसको उपादेय माना है और इसके लिए है। इस घर को छोटी जगह, उसमें छोटी जगह मिली थी, ली थी, उस समय कम थे पैसे, बड़े थोड़ी जगह बड़ी लेने की इच्छा सोची, सब जगह फिरे, बहुत जगह देखी, पर जिन मंदिर कहीं पास, तो मैंने कहा कोई बड़ी छोटी जगह तो भी अपने को यहीं बनाना भैया, और फिर यहीं बनाए, फिर बनी तो और पीछे बाद में जगह मिली, और मिलती गई। ये अपने को तो जिन मंदिर निकट चाहिए ना, जिन मंदिर निकट नहीं है तो क्या है? जिनवाणी श्रवण कैसे करोगे? कैसे जिनवाणी सुनने को मिलेगी? क्या है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। बच्चे मंदिर कहाँ जाएंगे? हमारे विवेक जी वही चर्चा होती है इसलिए तो चर्चा होती है हमारी इसलिए मन नहीं कर रहा उनका जाने का कि ये लाभ नहीं मिल पाएगा। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, कितना भी करें। देखो, धर्मात्मा श्रोता को साथ सुनने की अभिलाष होना वांछा गुण है। दूसरा गुण श्रवण गुण। कोई वस्तु जो स्वयं के लिए हितकारी जानते हैं उसे सुनते हैं, स्वयं को हर्ष है, इसलिए हर्ष ही साथ सुन अपना भव सफल मानना श्रवण गुण है।
इच्छा तो हुई पर सुने नहीं। तो इच्छा तो बहुत होती है सुनने की, पर करे क्या? इच्छा तो बहुत होती है, इच्छा से भी अकेले काम क्या से हो जाएगा? इच्छा तो बहुत होती है, चलेगी भाई साहब बहुत सुनने, इच्छा तो बहुत होती थी, पर करे क्या? हम फंस गए हैं। इच्छा से निश्रवण करना, तो लिखा कोई वस्तु जो स्वयं के लिए हितकारी जानते हैं उसे सुनते हैं, स्वयं को हर्ष है, इसलिए हर्ष ही साथ सुन अपना भव सफल माना श्रवण गुण है। सुनने का गुण कौन सा? कि ये जिनवाणी श्रवण को मिल रहा है, हमारा भव सुधारने की बात है इसमें, तो भव सुधर जाएगा भैया। लिखा ला देखो, हर्ष सहित साथ सुन अपना भव सफल मानना, हर्ष सहित सुनना जिनवाणी को, उदासी से नहीं सुनना, मुंह लटका करके नहीं सुनना। जैसे फोटो खींचते हैं ना, फोटो तो क्या करते हैं? स्माइल मारते हैं, वो सामने कैमरा के बजरा अपनी ओर, अरे थोड़ा सा मुस्कान, वो तो आपकी भी इसमें मुस्कान होनी चाहिए। मुस्कान मतलब सहजता होनी चाहिए। मुंह लटका करके नींद निकालते हुए ऊँगे ऊँगे न मरे मरे सुनोगे तुम। वो डॉक्टर साहब कौन अच्छा कहता है, मरे मरे सुनोगे, मरे मरे का समाचार लाओगे। कौन कहता है? अच्छे कहता अच्छा ही पंडित जी कहते हाँ, मरे मरे सुनोगे तो मरे मरे के समाचार लाओगे। तो इस उत्साह होगी, प्रसन्नता होगी, तो आप उसमें रस आएगा, तो आपके अंदर भी बात आएगी। जिस दिन अपना मन प्रसन्न हो उस दिन जिनवाणी श्रवण करो, और मन उदास हो उस दिन जिनवाणी श्रवण करो। दोनों में फर्क होता है। आप देख लेना, मेरा तो प्रैक्टिकल है, आप अपना देख लेना भले। हाँ, अरे जिनवाणी नहीं, भोजन का देख लो। आपका मन उदास हो तो भोजन करो आप, और एक प्रसन्न मन हो उसमें भोजन करो। देखिए, और जाने दो, आपका जो खाना बना है वो उदास मन से खाना बनाया है, सामने वाले को लाभकारी नहीं होगा, और प्रसन्न मन से खाना बनाया सामने वाले को गुणकारी होता है। ये भी ऐसा है, प्रैक्टिकल है ये। गलत कह रहा हूँ मुरली साहब? हाँ, जिस दिन उदास मन से खाना बनाया है, झगड़े उदास से खाना बनाया है, आप खाना खाओ, वो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। और वही प्रसन्न मन से खाना बनाया हो और फिर वो खाना खाओ, आपको टेस्टी लगता है। जब क्या किया, वही मसाले थे, वही सब कुछ था, पर ऐसा स्वतः होता है। हाँ, बात वही है। ऐसे जिनवाणी भी प्रसन्न मन से सुनोगे, वही जिनवाणी सुनते हैं रोज, पर आप कैसे मन से सुनते हो? हर्ष उल्लासित होकर के, अत्यंत आह्लादित होकर के सुनोगे, तो श्रवण करने में लाभ भी होगा और याद भी होता फिर हो। अभी चुटकियों में याद हो गए 8 गुण, बोलो कैसे हो गए भैया? रोज तो 10 बार को तो नहीं होना, अभी चुटकियों में सबको याद हो गए। प्रसन्नता भी थी, क्रम भी था, दोनों बातें हैं। तीसरा, कोई वस्तु जिसे स्वयं को हितकारी जानते हैं उसे अंगीकार करने का उपाय भी करते हैं। उसी प्रकार जो जिस धर्म को हितकारी जानता है उसकी कथा सुनकर उसको अंगीकार करता है, वह ग्रहण गुण है। सुना तो सही, सुनने से अकेला काम क्या होगा? ग्रहण करना। कि कोई वस्तु जो स्वयं को हितकारी लगती है, लाभकारी लगती है, उसको क्या करते हैं? अंगीकार करने का उपाय। आप मार्केट में गए, कोई चीज़ अच्छी लगी तो क्या करते हैं आप? हैं? देखा बहुत बढ़िया बनी, तो आपको उसको परचेजिंग करने की, पैसा नहीं अलग बात है उस समय, पर खरीदने की इच्छा करते हैं, खरीद भी लेते हैं। आ सकता है तो खरीदते भी हैं कि नहीं खरीदते? अच्छी लगी है, कई बार ऐसा होता है कि नहीं खरीदनी जरूरत नहीं है, पर अच्छी लगी बहुत, तो वाह एक साड़ी ले लो, चलो। होता नहीं? साड़ी दूसरे के खरीदने गए थे साथ में आप, होता है ऐसा कि नहीं होता? और सब भाई बोलो, खरीदने दूसरों के गए थे, आप अपने नहीं, पर इतनी साड़ी देखी, आपको भी एक पसंद आ गई, बहुत बढ़िया लगी, वाह दे दे भैया ये लो। ऐसा कई बार होता नहीं होता? क्यों हुआ ये? अच्छा लगना। तो ऐसे जिनवाणी की बात आपको अच्छी लगी, सुनी ना, पहले इच्छा की, फिर सुनी और अच्छी लगी, तो फिर ग्रहण करने की बात आती है कि इसको ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। इतना ही नहीं, आगे जिस प्रकार विवेकी अनेक बातें सुनते हैं, उनमें से जो बात स्वयं को सुखकारी लाभकारी लगती है उस बात को याद रखते हैं,
उसी प्रकार धर्मात्मा श्रोता जिस उपदेश से अपना भला होता जानता है उसे भली भांति याद रखता वह धारणा गुण है। कई बात सुनते हैं पर याद नहीं रखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है सुन लो याद रख लेते हैं। कोई इम्पोर्टेंट बात होती है और अच्छी लगती है उसको याद कर लेते हैं, याद हो जाती है कई बार तो, और नहीं हो तो पूछ लेते हैं, डायरी नोट कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं उसको, वो अपने अंदर रह जाती है। आप पढ़ते आ रहे हैं, इतनी क्लासें पढ़ी होगी, क्या सब चीज़ें याद हैं आपको? पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बचपन से अभी तक याद है। होता कि नहीं होता है? कोई कविता है या कोई डायलॉग है, कोई चीज़ ऐसी जो आपको अभी तक याद है, बोलो ऐसा है कि नहीं है? वो क्यों धारणा में बैठ गई? कोई घटना होती है वो भी आपके दिमाग में फिट रहती है। धारणा बार 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 उसको दोहराते रहते हैं तो याद रहती है, भूल जाते हैं तो बात खत्म। आता ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अर्थ पता है भाभी? नहीं, बार बार अभ्यास करने से, करत करत अभ्यास से, बार बार अभ्यास करने से जड़मती भी, मूर्ख व्यक्ति भी यानी कम बुद्धि वाला भी सुजान विद्वान हो जाता है। कैसे? उदाहरण दिया, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। पत्थर होता है ना, वो कठोर होता है, पर पहले पानी खींचते थे उस पर, तो पत्थर जो कठोर है, रस्सी बार बार आती है उस पर निशान हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता है? अरे ये देखो, ये चश्मा यहाँ लग रहा है बार बार, ऐसा नहीं, पर बार बार एक जगह लग रहा है, निशान हो गया कि नहीं हो गया? तो बार 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 कठोर है ना, ये हड्डी इतनी कठोर है तो भी यहाँ निशान हो गया है। तो जो रस्सी कोमल है, पत्थर कठोर है, देखो रस्सी कोमल है और पत्थर क्या है? कठोर है, फिर भी वो रस्सी बार बार आती तो कठोर पत्थर भी निशान हो जाता है। ऐसे ही बार बार अभ्यास करने से कोई व्यक्ति कमजोर भी हो तो भी बुद्धिमान हो सकता है, बार बार अभ्यास करे। और नहीं करोगे तो भूल जाएंगे। अपने कहावत है ना, रोटी जली क्यों, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, और विद्या विसरी क्यों? सबका उत्तर एक ही है, फेरा नहीं। फेरा नहीं, रोटी नहीं फेरोगे तो जल जाएगी, रोटी नहीं फेरोगे। पान सड़ा क्यों? पान के पत्ते को नहीं फेरोगे तो वो सड़ जाएगा, ठीक है। घोड़ा आड़ा तक घोड़े को बराबर घुमाने जाना करना पड़ता है, नहीं करोगे तो वो हट जाएगा फिर। और विद्या ऐसे ही, तीन बात में चौथी बात खास है कि आप उस बात को, विद्या को बार बार नहीं दोहराओगे तो भूल जाओगे। तो आपको पुरानी बातें बहुत याद नहीं है, क्यों? उनको फेरा नहीं था इसलिए भूल गए। जिनको बार 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 आपने फेरा, वो सब अब अक्सर जो भी सब आप पढ़ लेते हो, पहली क्लास में सीखे थे ना अ आ इ तो, और आज भी आपको बार बार याद है। गिनती पहली क्लास में सीखी थी, अभी भी याद है, क्यों? बार 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 काम हमारी अभ्यास में है। और आपको भी बोलने को कहा जा सकता, कई लोग गलत बोल देंगे क्योंकि रूटीन में नहीं बोलेंगे, यूँ सब पढ़ लेंगे और वो अक्सर बोलने जाए, क्रम से बोलो अभी अ से लेकर ह तक अक्सर, तो कई लोग नहीं भी बोल पाए क्योंकि उसका अभ्यास नहीं कर रहे। तो ये ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि बार बार धारणा बना, अंदर में आ गया, जो बात स्वयं सुखकारी लाभकारी लगती है उस बात को याद रखते हैं, जो लाभकारी लगेगी सुखकारी लगेगी। उसी प्रकार धर्मात्मा श्रोता जिस उपदेश से अपना भला होता जानता है, अपना भला मानता है, किससे मेरा भला होगा, उस भली बात ही याद रखता है, उसको वो कहलाता है धारणा। पांचवा गुण, संयम के लिए जो वस्तु सुखकारी जानते हैं उसे विवेकी बारंबार याद किया करते हैं। उसी प्रकार धर्मात्मा श्रोता संयम के लिए जो उपदेश हितकारी जानता है उसे बारंबार याद कर उसकी चर्चा करता है, वह स्मरण गुण है। देखो, एक तो धारणा आया और स्मरण आया, दोनों में क्या फर्क है बता सकते हो विवेक जी? उसमें भी यही बात की, इसमें भी यही बात की लग रही है, दोनों में क्या फर्क है? धारणा में अंदर पड़ी हुई है और
और स्मरण में वापस बिल्कुल ठीक। देखो, धारणा में याद रखता है, और यहाँ क्या कह रहे हैं? चर्चा करता है। दोनों शब्द को पकड़ो। स्वयं के लिए जो वस्तु सुखकारी जानता है उसे विवेकी बारंबार याद किया करता है। याद तो ऊपर भी किया लिखा, पर उसी प्रकार धर्मात्मा श्रोता स्वयं के लिए जो उपदेश हितकारी जानता है उसे बारंबार याद कर उसकी चर्चा करता है। स्मरण में आया, धारणा में दिए, पर आप दिखे। हाँ, ये विवेक जी वही है जो कल देखा था मैंने। स्मरण हुआ आया। पहले वाली बात धारणा तंत्र पड़ी थी, पर वो अब निकल के आ गई बात। तो आपने जो धारणा में थी उसकी चर्चा की आपने, या कहीं सुनी तो ख्याल में हाँ एक कल बात सुनी थी, परसों ये बात सुनी थी अपन ने, श्रोता की बात है, तो अपन ने याद नहीं किया था कि उस आपने पुराण ढूंढा कि नहीं ढूंढा? देखो मैं भूल गया था, अभी स्मरण हुआ या आपको प्रश्न दिया था मैंने कि कौन से पुराण में और श्रोता की बात आई थी। हाँ, अब किसने याद रखा है, इसलिए ढूंढा किसने? ये है, स्मरण नहीं किया ना, धारणा भी लिया पर स्मरण नहीं किया। ये श्रोता के गुण थे ना, सात्विक वो मध्यम वाले, ज्ञान उत्तम वाले, ये अभी स्मरण करके आए वापस। तो जो चीज धारणा में पड़ी थी उसको वापस अपने रिकॉल किया, उसको क्या कहलाते हैं? स्मरण करना। अपन इतने श्रोता के पड़े, अब घर जाके दोहराए ही नहीं, तो वो आपके स्मरण में नहीं। धारणा में रहना, धारणा रहने के बाद वापस चर्चा करेंगे कि देखो आज स्वाध्याय में ये बात आई, आज ये बात आई थी, तो जो अच्छी लगेगी अपन कहेंगे किसी को जा करके, तो अपनी बात पक्की होती जाती है। किसी को बताते ही नहीं, करते नहीं, अपनी बात अपने पास ही रखते हैं, तो फिर वो कुछ नहीं होता है। हम इतना याद कैसे हो जाता हमको? इधर से इधर पार्सल करो ना, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे कट जाए, सरस्वती की अपूर्व महिमा। तो ये आप जो जो खर्च करो, अतार अपनी बात जो सके उसको वापस बताओ किसी, तो आपके दिमाग में और चीज आती जाएगी और स्मरण में बननी रहेगी। कितने हो गए गुण? 5। कौन कौन से हो गए 5? पहला इच्छा कहो, वांछा कहो। दूसरा सुनना। तीसरा ग्रहण करना। चौथा धारण करना। और 5वां स्मरण करना। अब 6ठा प्रश्न नाम का गुण। जैसे किसी को किसी वस्तु की बहुत चाह हो, वह उसे बारंबार पूछता है, उसी प्रकार स्वयं को धर्म चर्चा अति प्रिय लगने के कारण बारंबार प्रश्न करता हुआ प्रश्न गुण है। अब कोई चर्चा अच्छी लगी तो उसमें प्रश्न उठेंगे, तो बार बार प्रश्न करेगा। क्रमबद्ध पर्याय, जैसे मान लो उस विषय में कितने प्रश्न उठे, कितनी चर्चा। हाँ, तो आप जो बात सुनते हो उसमें प्रश्न होने चाहिए ना, पर कब होंगे? जब आप चर्चा करोगे, बार बार उस पर चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो प्रश्न उठेंगे। आप तो इधर सुना उसके बाद खत्म, मामला ही गड़बड़ है, तो कभी प्रश्न नहीं उठता है। प्रश्न उसी के मन में उठेंगे जो चिंतन करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा वो, बाकी प्रश्न नहीं उठते हैं। या तो पूर्ण विद्वान है वो, या फिर कुछ नहीं है। 2 बातें होते हैं, या तो कुछ नहीं या फिर विशेष विद्वान हो। दोनों नहीं है तो कहीं न कहीं प्रश्न उठेगा। आप स्वाध्याय करते हैं तो पढ़ते पढ़ते कोई मन में प्रश्न, यार ऐसा ही क्यों आया, ये क्या है? तो कुछ लोग प्रश्न उठते हैं पर पूछते ही नहीं है, पर पूछना चाहिए। क्या आज पीछे क्यों बढ़ गए? है नहीं, देखो बहुत है आगे तक। प्रश्न करने अच्छी बात है, और जो प्रश्न करता है वही ज़्यादा अधिक लाभ लेता है। अधिक लाभ वही लेता है। जैसे अपने खुशबू है, ये प्रश्न करती रहती है, ये भी पूछती है कई बार। प्रश्न पूछने चाहिए, आप सोचोगे तो प्रश्न करेंगे, और प्रश्न पूछने से विशेष लाभ होता है। इसलिए प्रश्न करना, प्रश्न करते रहना चाहिए। तो क्योंकि चर्चा अच्छी लगेगी तभी उसमें मजा आएगा, तभी प्रश्न होते हैं। 7वां, जैसे किसी ने कोई बात पूछी, यदि बात को जानते हैं तो उसका उत्तर देते हैं। उसी प्रकार यदि आप धर्म कथा, तत्वज्ञान आदि बातों को समझते हैं तो प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वो उत्तर गुण है। अब आप पढ़ा है, सुना है, समझा है, कुछ ग्रहण किया है, तो कोई प्रश्न पूछेगा तो आपको आता था उत्तर दोगे, नहीं तो क्या दोगे? भाई प्रश्न पूछ रहा वक्ता कोई, तो आप उत्तर कैसे देते हो? अभी मैंने 8 गुण याद करा है, अब आप 8 गुणों का उत्तर दे पा रहे हो। कब दे पा रहे हो?
कि आपको याद हो गई। और कुछ नहीं हो, समूह में बैठे हैं, आपस में चर्चा हो रही है, एक दूसरे प्रश्न, तो प्रश्न पूछा, उत्तर तभी दे पाओगे जब आपको आता हो, और नहीं आएगा तो कहाँ से देंगे। तो किसी से बात पूछी, यदि बात को जानते तो उसका उत्तर देना, ये उत्तर गुण कहलाता है, श्रोता का विशेष गुण। 7-8 गुण चल रहे हैं ना, 7वां गुण ये भी है कि वो प्रश्नों का उत्तर देता है। कि हम क्यों प्रश्न के उत्तर दें, आप सुना रहे हो, आप ही बोलो, आप ही समझाओ, हम तो सुनने आए, हम ज्ञाता होते तो फिर सुनने क्यों आते। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, हम तो सुनने आए, आपको हमको आता होता तो आपका सुनना क्यों आते। तो ये कोई उत्तर नहीं होता है भाई। यहाँ तो आपको आता है, याद आता नहीं है तो याद करेंगे, आता तो अच्छी बात है। एक दूसरे से प्रश्न पूछने का पीछे ये कि हमारी स्मरण शक्ति अच्छी हो जाए, दूसरा उपयोग स्थिर हो जाए, इसलिए भी प्रश्न पूछते। इधर इधर उपयोग चला जाता ना कि नहीं जाता है, तो हमारा उपयोग हम जानने पर भी जब प्रश्नोत्तर होते हैं, नाम लेते हैं, तो एक दूसरे का उपयोग में क्या आती है मंजू भाभी, अपन उपयोग कहीं भटका होता तो वापिस स्थिर हो जाता है। नहीं तो वहाँ चल रहा है, एक तरफ बोल रहे हैं तो नींद निकालेंगे। जैसे पहले दिन अर्पित जी ने प्रवचन किया था 10 लक्षण में, तो कितने लोग बिल्कुल पूरे के पूरे चले गए थे। आप हैं बड़े हैं, तो कुछ लोग तो यूं हो गए, फिर थोड़ा कहा, अब बाद में देखो सब जगने लग गए। जब प्रश्न उत्तर होने लगे तो सब कैसे जगने लगे। यही चीज है। तो उत्तर, प्रश्न आएंगे तो उत्तर देंगे, तो उत्तर देना भी श्रोता का गुण है, दोष नहीं है। प्रश्न करना भी गुण है और उत्तर देना भी गुण लिखा है यहाँ पे। बोलो कि नहीं, श्रोता का काम तो प्रश्न करना ही है कि नहीं, उत्तर देना भी उसका गुण है। अच्छे श्रोता की बात चल रही है यहाँ, अच्छे श्रोता के गुण कितने, प्रश्न भी अच्छे श्रोता करेंगे और उत्तर भी अच्छे श्रोता देंगे। खुलेंगे ना, देखो तत्व चर्चा तभी होती है, नहीं तो होगी भी नहीं। 8वां, जैसे कोई वस्तु अपने हाथ में आने पर यदि उसे हितकर जानता है तो उसे यत्न से दृढ़ रखता है, वैसे ही संसार में घूमता घूमता उत्कृष्ट धर्म मिला जानकर मां यत्न से दृढ़ होकर धर्म को रखना निश्चय गुण है। क्या दिया उदाहरण पहले, जैसे कोई वस्तु अपने हाथ में आ जाए और उसे हितकारी जाने तो क्या करेंगे, यत्न से उसको दृढ़ रखेंगे, पकड़ के रखना चाहते हैं लाभकारी चीज, और अपने हाथ में लग गई, अपन क्या करेंगे, फेंक देंगे। क्या करते हैं बोलो, जो चीज लाभकारी हो और आपके हाथ लग गई, वो कोई दवाई थी और ढूंढ रहे थे और मिल गई आपको और बहुत लाभकारी है, आप उसको संभाल के रखोगे नहीं। बस इतनी दवाई है, इसको घिसना है, जब भी कुछ हो जाए, आपके फोड़े बंद हो जाए, इतनी सी जरा सा घिसो और लगा दो। और आपने प्रैक्टिकल करके देखा, घिसा लगाई, आप उस छोटी इतनी सी दवाई को कितना संभाल के रखते, मैं पूछता हूँ। दूसरे से भी कहते हैं देखो ये है, और हो तो दूसरों को भी घिस करके लगा देते हैं, होता कि नहीं होता है। तो ऐसे ही जिनवाणी की बात लिखी, वैसे संसार में घूमता घूमता उत्कृष्ट काल बीत गया, पर धर्म मिला बहुत लंबे समय बाद। भवन में जी भर मृग सम मृग तृष्णा के पीछे तो आप इतने समय से घूम रहे थे, आपको सुख की रेखा नहीं मिली और अब मिल गई, आप क्या करोगे, मैं पूछता हूं। संभाल के रखोगे कि नहीं रखोगे बोलो। जिसकी आवश्यकता महसूस कर रहे थे और वो चीज मिल जाए तो आप उसको संभाल के रखोगे कि नहीं रखोगे।
तो धर्म मिला जानकर माँ यत्न से दृढ़ होकर धर्म को रखना ये निश्चय गुण है कि ये तो धर्म तो रखने लायक है, ग्रहण करने लायक है, ये उपादेय है, बाकी सब तो क्या है, बर्बादी है कि नहीं, बोलो जिया जी। धर्म है वो ग्रहण करने लायक है, रखने लायक है, और बाकी पड़ पंचायत क्या करने लायक है। जगत में चारों तरफ क्या हो रहा है बताओ। कुछ लोग धर्म के नाम पर कुछ करते हैं पर वो सब तो खोखलापन है, पर सही चीज आपके हाथ लगी, आप यत्न पूर्वक उसको रखने का प्रयत्न करते निकलते हैं। कई लोग बोलते हैं बस भगवान यही चाहता हूँ कि अंतिम समय तक आपके दर्शन से वंचित नहीं रहूँ, कहते कि नहीं कहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे पर आपके दर्शन से वंचित नहीं रहूँ। उसने क्या क्या मांगा पता है इसने, बोलो विमल जी, इस वाक्य तो यही कहा है, क्या कहा कि मुझे प्रभु बस मुझे कुछ नहीं, आपके दर्शन सदा मिलते, अंतिम समय तक भी आपके दर्शन मुझे मिलते रहें और मुझे जिनवाणी का शरण मिलता रहे, ये एक कांत यही और भावना यही। पर इसके पीछे क्या क्या हो गया बताओ। सब मांग लिया ना, मांगा कुछ नहीं पर सब हो गया, हाथ पे चलेंगे सब चलेंगे तो आओगे ना दर्शन करने, तो है तो स्वस्थ रहोगे तो आओगे, नहीं स्वस्थ रहोगे तो क्या आओगे बताओ। हमारे हाथ पे टूट गए क्या करें, तो स्वस्थ रहूं हो गया ऑटोमेटिक, सबसे मोरे आप सब कुछ मांग लिया। एक कहानी आती है घटना में, अन्य मत में, हाँ हाँ बिल्कुल वही वही आपके ध्यान में आ गया कि आप ये नहीं मांगोगे, ठीक है बस पूरी कहानी आपको पता होगी नहीं सर। तो उसने क्या कहा कि भगवान मुझे तो सिर्फ मैं अपने पोते के दर्शन करना चाहती हूँ। उसने कहा तुम अपने पति के अलावा सब कुछ मांग सकती हो। बिल्कुल प्रभु कुछ नहीं। उस महिला ने कहा प्रभु सिर्फ मैं अपने पोते के दर्शन करना चाहती हूँ। अब पोता कब होगा, पति रहेगा तो उसकी संतान होगी, उसकी संतान होगी तो उसकी संतान होगी, पोता तब तो होगा। कि पति की मांग नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं, नहीं की पति की, बस एक ही इच्छा है प्रभु मेरे पोता के दर्शन करना चाहती हूँ। अब पोता तभी होगा जब पति रहेगा, पति रहेगा तो उसका बेटा होगा, उसका बेटा होगा तो उसका पोता होगा, नहीं कहाँ से होगा। तो ऐसे आपने तो सब हो गया ना कि स्वस्थ रहूं, यानी प्रभु आपके दर्शन सदा मिलते रहें, उसके बिना वंचित नहीं रहूं। तो ये 8 गुण हुए। इस प्रकार इन 8 गुण सहित हृदय संपन्न श्रोता, मोह फांसी से निकलने वाला, मोक्षाभिलाषी जानना, ऐसे श्रोता का भला होने के लिए भाव कहे हैं। ऐसे श्रोता होने के लिए भाव कहे हैं कि 8 गुण सहित जो हृदय संपन्न श्रोता होता है वो मोह फांसी से निकलने वाला है, मोह की फांस से निकलने वाला है। मोक्षाभिलाषी है वो सचमुच। किसका अभिलाषी? मोक्ष का अभिलाषी, यानी दुख से छूटने का अभिलाषी समझो, सुख की, सच्चे सुख की प्राप्ति का अभिलाषी है। तो ये 8 गुण अपने में होने चाहिए। यूं इन 8 गुणों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। पहला गुण कौन सा आया? वांछा, इच्छा। किसकी इच्छा? यूं तो 8 दोष में एक दोष है वांछा, तो आया था ना, 8 दोषों में एक दोष आया था। सम्यक्त के 25 दोष में एक दोष आया था। दूसरे नंबर निसंकित अंग था पहला, दूसरा निकांचित अंग था, पर उसका उल्टा दोष था कांचा नाम का। तो वही तो है, तो यहाँ तो गुण बता रहे हैं। देखो वहां जगत के विषयों की चाह की बात थी और यहाँ जिनवाणी श्रवण करने की वांछा। वांछा किसकी? वांछा किसकी है? गुण तो शब्द एक है, पर वांछा किसकी ये पकड़ो ना, कि जिनवाणी श्रवण की अभिलाषा, तो गुण हो गया। जगत की चाहना दोष हो गया। दूसरा गुण क्या आया? सुनना, श्रवण करना। तीसरा गुण क्या आया? ग्रहण करना। चौथा गुण क्या आया? धारण करना। 5वां गुण क्या आया? स्मरण करना।
छठा गुण प्रश्न करना, सातवां गुण उत्तर देना और आठवां गुण निश्चय करना। ऐसे 8 गुण अपने अंदर प्रकट हो और हम अच्छे श्रोता बने, इसी भावना से भी श्री राम।